नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के हो रहे T20 मुकाबले की। जो पहला मुकाबला हुआ जहां पर शर्मनाक हार हुई टीम इंडिया की, कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे पहले टेस्ट मुकाबलों में भी पहली हार होती थी टीम इंडिया की, लेकिन बाकी के मुकाबले जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। लेकिन ये कब तक चलेगा? पहला मुकाबला अगर जीत लिया जाए तो सीरीज पूरी बराबरी के साथ जीती जा सकती है, लेकिन काफी कठिन चुनौती सामने खड़ी हो गई है। रोहित शर्मा को दूसरे मैच के लिए भी रेस्ट दिया गया है, कोहली का यह बयान सामने आया है। लेकिन जानते हैं पिछले मैच की वो गलतियां जिनको नजरअंदाज किया गया मैदान के अंदर और मैदान के बाहर मैनेजमेंट टीम के द्वारा। तो हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स के रूप में नीरज सर और निखिल सर मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे पूरी जानकारी। तो नीरज सर बताइए कि कहाँ गलती हो गई टीम इंडिया से। कल का मैच की पूरी एनालिसिस हम देखे दीपक, तो मैं एक चीज से बहुत ही नाखुश था कि जब पिच पे आप गए, आपकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंजेस हुई, रोहित को आपने रेस्ट दिया, आपने शिखर धवन को मौका दिया, तो आपने जो एक माइंडसेट जो बोला था विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में कि हमारा एक माइंडसेट रहेगा कि हम जाके सीधे तोड़फोड़ मचाएंगे, हम बॉलरों को छोड़ेंगे नहीं। कि इस पिच पे आपने जब इतने सारे टेस्ट खेल चुके हैं, आपको पता है कि पिच पे टर्न है, बॉल थोड़ा सा रुक के आ रही है बैट पे, और इंग्लैंड के पास पेस अटैक है जी। वो 4 पेसर लेके चल रहे हैं और आपके पास ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में इतने मैच खेले नहीं है। शिखर धवन ने उतने मैच खेले नहीं है, केएल राहुल ने उतने मैच नहीं खेले, और आपने उन्हें बोला है जाके अपना फियरलेस क्रिकेट खेलिए। आपको थोड़ा सा उन्हें एक मेरे हिसाब से पिच को देख के थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए थी, जो श्रेयस अय्यर ने बाद में कहा। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने दोनों जब हार गए मैच, उसके बाद दोनों ने कहा कि हमें पिच पे जाके थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए था और बॉल को थोड़ा देखना चाहिए था, बॉल कितना बैट पे आ रही है और कितने स्विंग के साथ। लेकिन जब मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर ने जब हमारी ओपनिंग कॉम्बिनेशन को क्लैशेस को कर दिया, बिल्कुल मतलब 8 रन के अंदर इस समय 3 विकेट कर दिए, तब जाके समझ में आया, 8 रन के 2 विकेट, तब जाके समझ में आया विराट कोहली की नहीं, वो स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, हमें अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना था, क्योंकि वहां पे जाके थोड़ा सा अगर बॉल हम खेलते तो शायद ये स्कोर 150 और 160 हो सकता था, आसानी से हो सकता था। लेकिन वहां पर जहां टीम इंडिया स्पिनर के साथ उतरी, इंग्लैंड उतरी पेसर के साथ, तो इयान मॉर्गन और कोहली की कप्तानी में क्या अंतर है? क्योंकि इयान मॉर्गन अभी हाल ही में इंडिया आए हैं और कोहली टेस्ट मैच से कप्तानी करते आ रहे हैं। ये वही नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम की पिच है जहां पर कोहली ने पिछली सीरीज जीती है टेस्ट की, लेकिन इयान मॉर्गन ने अभी हाल ही में कदम रखा है इंडिया की धरती पर। तो ऐसे में क्या करना चाहेंगे आप? देखिए दीपक, जो जहां तक बात दोनों की कैप्टनसी की है, विराट और मॉर्गन की, तो यहाँ पे जो सरासर जो गलतियां जो हुई है वो टीम इंडिया ने बहुत ज्यादा किया, चाहे वो बैटिंग लाइनअप को हो या बॉलिंग को लेकर के हो। जैसे कि मॉर्गन ने सिर्फ एक स्पिनर को लेकर के खेला है। ये देखिए, ये सीरीज T20 है, फॉर्मेट एकदम चेंज है, टेस्ट नहीं चल रहा कि आप 2-3 स्पिनर या 4 स्पिनर को लेकर खेल। इयान मॉर्गन ने इस चीज को समझा, पिच को समझा, क्योंकि उसी पिच पे हो रहा है जिसपे मोटेरा अहमदाबाद में ही हो रहा है मैच, और उन्होंने पिच को बकायदा पूरा अच्छे से जांच परख किया कि हमें इस T20 फॉर्मेट है और इस पे जो है एक स्पिनर लेके खेलना है, पेसर ज्यादा लेके के खेले हम लोग। एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा निखिल के बीच में कि पिच भी बहुत बड़ा है। हाँ, पिच काफी ग्राउंड काफी बड़ा मैदान है, छक्के लगा पाना मुश्किल है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने छक्के लगाए हैं, ये नहीं छोटा मोटा लगाए, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए हैं। हाँ, वो लगाया है, बट हमारे साइड से भी एक ऋषभ पंत ने भी एक मतलब शानदार शॉट छक्का जो मारा है, वो भी काफी तारीफ करने वाली बात है। पहला हमने देखा था टेस्ट जो चौथा हुआ था उसमें भी ये कमाल करा था, लेकिन दूसरी बार ही कर दिया। पहला होता तो तुक्का था, लेकिन ये उनकी कला ही कह सकते हैं, जो लगातार ऐसे खेल रहे हैं। आईपीएल में तो अलग देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये जो है एक मतलब कहते हैं ना, जो सिग्नेचर शॉट जो होता है, जैसे कि दिलशान का दिल स्कूप था और बाकी महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर है, तो इनका भी कुछ और वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, गौतम गंभीर सब इनकी तारीफ करते करते नहीं थक रहे, क्योंकि ये उस कठिन समय में रन मार रहे हैं जब कोहली, लेकिन राहुल, धवन जैसे बल्लेबाज जल्दी आउट हो रहे हैं। मैं ऐड करना चाहूंगा, लेकिन कल जो एक पारी की उम्मीद हम ऋषभ पंत से कर सकते थे, बिल्कुल, कि अगर वो उस मोमेंट पे वैसा शॉट नहीं खेलते, छक्के मारने की जरूरत वहां पे अगर नहीं थी मेरे हिसाब से, अगर थोड़ा देर वो और श्रेयस अय्यर और एक पारी बिल्ड करते तो शायद स्कोर हमें 150 मिल सकता था, 150 जा सकता था। 150 के चांसेस तब भी बन रहे थे जब हार्दिक पांड्या मैदान पर थे, क्योंकि 3 ओवर जब रह रहे थे तब उनकी विकेट गई थी। अगर वो 3 ओवर श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या खेल जाते तो आपको ही पता है हार्दिक पांड्या कितने लंबे लंबे छक्के मारते हैं। देखिए दीपक, बात अगर भारत अगर स्पिनर कम खिलाती, ठीक है, तो भाई देखिए जैसन रॉय और वो जॉस बटलर जो थे, जो इन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रहार जो वो स्पिनर पे किया है, 44 रन गए। अगर वो इसके जगह विराट कोहली अगर चहल अगर काफी महंगे साबित हो रहे थे, उसके जगह अगर हार्दिक पांड्या को अगर बॉलिंग करवा दिए होते
तो ये काफी थोड़ा मतलब हल्का मतलब रिलैक्स मतलब डिफरेंस होता कि हाँ लेकिन थोड़ा यहाँ पर डिफेंडिंग होता। एक बात ये भी थी कि जो वॉशिंगटन सुंदर को पावर प्ले में गेंदबाजी दी जाती थी, उनको 10 ओवर के बाद गेंदबाजी तब दी गई जब इंग्लैंड ने सब तहस नहस कर दिया बल्लेबाजों ने, देखिए लेकिन पहली गेंद पर उन्होंने विकेट लेकर दिया था, ये बात भी नहीं है। हाँ वो चीज तो ठीक है आपकी। विराट कोहली की यहाँ पे हल्की सी मतलब कहते हैं में कह रणनीति सकते हैं। थोड़ी गड़बड़ हुई है, क्योंकि उधर से देखा जाए तो इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर जो थे काफी जी, तेज जी। गेंदबाज, जो 3 विकेट निकाले और मात्र 23 रन दिए हैं। जी ठीक है, 23 रन देकर 3 विकेट निकाले 4 ओवर में। और वहीं हमारे पेसर की बात करते हैं या स्पिनर की बात करते हैं तो चहल भी उतना मतलब काफी कमाल महंगा नहीं कर काफी महंगे साबित हुए हैं वो। जी, बहुत 4 महंगे ओवर में 44 यानी 11 की रन प्रति ओवर दिए और एक ही विकेट हासिल करी, जी। तो कह सकते हैं गलती से ही मतलब शॉट खेल दिया था। बट हाँ जैसे कि विराट ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम कहा था। अटैकिंग मूड में खेलेंगे, बिल्कुल, ये बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। बट वहां पे देखा जाए अगर इंग्लैंड के बैट्समैन की जो कि 2 विकेट गिरे और 2 क्रीज पे मौजूद रहते, नॉट आउट जी, रहते, जी, जी, उनका अगर बॉलिंग और बॉल और रन का अगर बिल्कुल, कॉम्बिनेशन जी। देखा जाए तो वो काफी सेम था। Same था, मतलब same। अगर स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो मतलब 100 मतलब 100 80-90 एक 100 जैसन रॉय के के स्ट्राइक रेट हाँ। को छोड़ दे निखिल, 150 उनका स्ट्राइक रेट था, उसके बाद सबका स्ट्राइक रेट देखे तो 116 120। और जॉनी बेस्टो जो वहां पे आके जो एक शॉट खेल रहे थे, उनको पता था कि अब तो मैच जीतना ही है, हमें जी। हमें तो वो शॉट खेलना ही खेलना है। देखिए और जॉनी बेस्ट्रो जो है, जो टेस्ट में जो हम लोग जॉनी बेस्ट्रो को देख रहे थे वो और जो अलग था। वो बहुत अलग, वो अलग है। और जो T20 में कल जो हमने देखा वो चीज अलग है, वो अलग थी। वो पूरा अटैकिंग मूड में है Attacking कि mood मतलब हमें ये सीरीज अब कैसे भी बिल्कुल, जीतना उनका है। जो जी। खुमार है टेस्ट मैच का वो पूरा T20 पे निकालेंगे। और कल थोड़ी सी बहस हो गई थी वॉशिंगटन सुंदर और जॉनी बेस्टो के बीच में, जी, जी, जी। जब डेविड मलान जब वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग करा रहे थे और डेविड मलान ने एक स्ट्रेट शॉट खेल के एक बॉल जब कैच की पोजीशन में जा रहे थे वॉशिंगटन सुंदर, उसी फॉलो थ्रू दौरान। में Follow through में। जॉनी बेस्टो उनके सामने आ गया और बॉल के कैच मतलब कैच छटक गया कैच ऐसे। कैच कह सकते- होने ही वाला था, लेकिन अब ऐसे लगा लीजिए कि बिल्कुल। जॉनी बेस्टो साइड में आ गए तो कैच ऊपर से निकल गया हवा में तैरता हुआ। बिल्कुल लेकिन उससे पहले वॉशिंगटन सुंदर इसलिए भी नाराज थे क्योंकि उनको बहुत देर में गेंदबाजी दी गई बिल्कुल थी। बिल्कुल। वो अपनी इंडिया टीम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन देर में गेंदबाजी दोगे जब तक स्कोर इतना रन नहीं बचेगा कि आप बचा भी सको। देखिए स्कोर भारत ने मतलब 124 124 बनाया, मतलब इसमें बॉलर की भी कोई गलती नहीं बिल्कुल है, नहीं क्योंकि गलती। उनको भी एक टारगेट चाहिए होता है कि बिल्कुल, आप जी। हमें इतना टारगेट हो Defend कर सके। ताकि हम भी डिफेंड कर सके, लड़ सके, क्योंकि बॉल सामने वाला भी तो बैट्समैन है, वो भी तो मारेगा ही बॉलर बिल्कुल, को। बिल्कुल। ठीक है, और वही चीज हुआ भी। जी चारों बैट्समैन ने काफी अच्छे खेले उनके। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं एक बात ऐड करना चाहूँ रणनीति पे अगर बात हो रही है, तो अगर MS धोनी यहाँ पे होते तो ये हमें मैच एक कांटे की टक्कर देखने को कांटे मिलती। की दिक्कत है। जरूर, भले ही जरूर, आपका स्कोर 120 है, लेकिन इंडिया भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर जी, देती जी, जी। कमाल कि बिल्कुल। आपको ये मैच उलटता हुआ दिखता है। लेकिन देखिए- विराट कोहली थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे चेंजेस करे थे हाँ। जो मतलब मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर को अगर थोड़ा सा पहले ला दे तो शायद ये विकेट जो पहले गिर रहा था, इसका जी। प्रेशर बढ़ते हुए इंग्लैंड पे पीछे भी विकेट गिर सकते थे बैक टू बैक। लेकिन देखिए, अगर अगर- बल्लेबाजी पक्ष को भी ध्यान में रखना होगा। इससे पहले निखिल सर का एक और बयान जान लेते हैं, बताइए। अगर बात करते हैं अगर विराट की जगह भी अगर धोनी होते तो उनका क्या होता, क्योंकि हम लोगों ने उनको 11 साल तक हम लोग बिल्कुल, कैप्टनसी देखिए, करते हुए जी, देखा, जी। और ऐसे कई मैच फंसे और जो वहां पे से निकाल करके जी, दिया है उन्होंने। बिल्कुल दिया है। तो वहां पे हम लोग देखते थे कि अगर आप फील्ड पे अगर 3 या 4 पेसर लेके उतर चुके हो, बिल्कुल। उसके बाद भी वो टीम को अच्छे से हैंडल करते हैं। अगर आपके पास फिर भी आपके पास 3 से 4 पेसर भी थे और एक पार्ट टाइम में पार्ट टाइमर भी रहता था। हार्दिक पांड्या भी बिल्कुल, थे बिल्कुल, हमारे पास, शार्दुल ठाकुर थे, ठीक है, भुवनेश्वर भुवनेश्वर कुमार थे, वॉशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल थे। चहल, और ये साले मतलब ये काफी, अगर धोनी होते इस जगह पे तो वो पेसर ज्यादा यूज करते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम बॉलर ही क्यों ना हो। पार्ट टाइम बॉलर यूज ज्यादा करते थे हाँ। उनको। अगर उनकी टीम का आप एनालिसिस देखें तो जी, केदार जी, जी। जाधव, के- सुरेश रैना, युवराज सिंह इनसे bowling करवाते विकेट हो। निकलवाते थे वो। अगर सचिन ऐसे मूवमेंट तेंदुलकर पे को कई बार गेंद थमाई गई बिल्कुल थी। बिल्कुल, जब ऐसे मूवमेंट पे जब कोई आउट ना हो रहा हो अगली टीम का, तो वो अपने पार्ट टाइमर से यूज तो आपको एक्सपेरिमेंट करने ही पड़ते हैं। देखिए क्योंकि पार्ट आपके पास टाइमर कुछ नहीं को बचता। इसलिए एक्सपेरिमेंट वो कराते थे क्योंकि बिल्कुल। जो सामने वाला जो बैट्समैन है वो वो थोड़ा लालच में आ वो जाता है। लालच में आ जी। जाता और उसके बॉल और गुड लेंथ को वो परखने में थोड़ा, बिल्कुल क्योंकि जो रेगुलर जो बॉलर होते हैं उनको कभी ना कभी वो लोग फेस किए होते हैं, बिल्कुल, पार्ट बिल्कुल। टाइम बॉलर को लोग जल्दी फेस करते नहीं जी, है। नहीं। तो यही एक चीज है कि जब आप एक पूरा माइंड सेट लेके चलते हैं कि यही करना है, बस यही करना है, अपने पर्टिकुलर बॉलर से ही बॉलिंग करानी, कोई ऐसा चेंजेस नहीं करने। लेकिन फील्ड पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। विराट कोहली को ये चीज समझनी पड़ेगी, जब फील्ड पे सिचुएशन चेंज होती है तो आपको बॉलर भी चेंज करने पड़ते हैं। कभी कभी जी। आपको इजी भी लेना पड़ता है बॉलर को कि आ भाई तू भी बॉल करा, आजा। देखिए विराट कोहली का नीरज ऐसा है कि बिल्कुल, उनका हाँ। जो अभी ऐसा लग रहा है कि ग्रह चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। जीरो
जीरो जी, पे आउट हो रहे हैं, और रिकॉर्ड बना रहे हैं जीरो रिकॉर्ड पे बना दिया है आउट होने का। 14 बार उसके जीरो बाद इंटरनेशनल कैप्टनसी मैच में भी आउट उनका थोड़ा मतलब गड़बड़ दिख रहा है कि उनका सही कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, जी, सही बिल्कुल। से प्लेयर को यूज नहीं कर रहे प्लेयर, क्योंकि सिलेक्शन तो हम लोग चलिए 11 प्लेयर का आप लेके उतर जाते हो, बट उस 11 प्लेयर को आपको कैसे यूज करना है ये कैप्टन ये के ऊपर, बिल्कुल, बिल्कुल, कैप्टन के ऊपर डिपेंड यही करता है। चीज धोनी से सीखनी चाहिए थी विराट कोहली का, जब वो खेलते थे उनके जी। साथ और जब जब वो सपोर्ट करते थे, जब विराट कोहली कैप्टन होते थे यही जी। कहते थे कि आपको किस सिचुएशन में कैसी बॉलिंग करानी है। जी ऐसा नहीं है कि आपके पास बॉलर नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास टेक्निक नहीं है, आपके पास सब कुछ है, बस आपको ये देखना है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा बॉलर अब मेरे लिए वो हो सकता है, कामयाब हो सकता है उस वक्त। जी जी। यहाँ बात बॉलरों की हो गई, बल्लेबाज की भी होनी चाहिए, क्योंकि बल्लेबाज की गलती थी तभी इतना कम स्कोर बिल्कुल, हुआ, और बिल्कुल। बॉलर तो उसमें फिर भी फंस गए, लेकिन बल्लेबाजों की क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो रेगुलर जो बैट्समैन ओपनिंग थे वो तो चले नहीं, चले केएल नहीं। राहुल, शिखर धवन चले नहीं। बिल्कुल। उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत थोड़ा मतलब थोड़ा स्कोर बोर्ड को जी। धीरे धीरे बढ़ा रहे ले थे, गए- ले गए थे थोड़ा। ले गए थे। देन आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर काफी अच्छे खेले, बट बहुत। श्रेयस अय्यर को जो उन्होंने 67 स्कोर किया है, जी, हमारे जी। ख्याल से जी। उनको थोड़ा और तेजी में इनको खेलना चाहिए, जितने बॉल वो फेस किए हैं। लेकिन निखिल एक बात मैं करना चाहूंगा, जिस वक्त वो आए थे उस वक्त 3-4 विकेट गिर बहुत चुके जल्दी। थे और 7 बट ये भी तो आप देखो 10 ना ओवर हो सके थे। जी, अब आपका कहना सही है, बट ये भी देखो आप फॉर्मेट कौन सा खेल रहे हो, ओडीआई है नहीं, 50-50 है नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। T20 आपके पास जी। बॉलें कम है, बॉल कम है, आपको कम से कम डिफेंड करने के 150 क्रॉस करना ही करना करना है। ही करना होगा, ठीक है। तब वहां पर श्रेयस तब, अय्यर की भूमिका काफी अहम हाँ, थी। काफी अहम थे, मतलब उनका स्कोर जो है टीम का आधी स्कोर भी नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एक यहाँ पर पक्ष ये भी था कि ये- सामने से कोई खिलाड़ी टिक नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था। तो क्योंकि उनको जब अपने छोर को संभाल के रखना था, बिल्कुल, काफी बिल्कुल। जब अहम हो गया आपके था। सामने वाले जब पिच पे कोई टिक नहीं रहा हो, जब आपके वहां पे शॉट्स खेलने के, भले ही आपके पास मतलब ऐसे स्किल्स हो कि आप शॉट खेल सकते हो, आपको फ्री हैंड मिला आगे से, लेकिन आपको देखना पड़ता है, जी। सिचुएशन देखनी पड़ती है जब वहां से बैक टू बैक विकेट गिर रहे हो, 6-7 विकेट गिर चुके हैं और आप ये ऐसे एंड पे खड़े हो कि आप शॉट भी नहीं मार सकते हो, आपको बस स्ट्राइक रेट चलाना है अपना, बस कैसे ना चलाना है, कैसे बिल्कुल। आपको स्कोर चलाना ही है, चलाना है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पे आप शॉट मार के आउट हो सकते थे, वहां पे अगर आउट हो जाते तो कहीं ना कहीं ये स्कोर हमें 100 से नीचे दिख 100 सकता से था। नीचे दिख सकता है। क्योंकि हमें दिख रहा था कि उनके बॉलर कितने हावी हो रहे थे हमारे बैट्समैनों पे, हमारे पुछल्ले जी। बल्लेबाज इतने स्किल्स वाले तो नहीं थे, लेकिन थे कि इतने बड़े बड़े शॉट भी नहीं खेल पा जी। रहे थे, ये हमें देखने को मिल रहा था मैच में। जी। तो अब देखना होगा कि आने वाले मैच में क्या कॉम्बिनेशन विराट कोहली खिलाते हैं। जी यहाँ पर एक चीज हमें ये देखने को मिली थी, अगर श्रेयस अय्यर की स्ट्राइक रेट की बात आई है, तो पहले ऋषभ पंत खेले, वो अच्छे अच्छे शॉट लगा रहे थे, तो दूसरा छोर श्रेयस अय्यर ने संभाल लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसके बाद है हार्दिक हार्दिक पांड्या, पांड्या। फिर वो लंबे लंबे शॉट खेले, फिर श्रेयस अय्यर ने अपने कदम पीछे कर लिए, लंबे लंबे शॉट। लेकिन जब हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यर दोनों चले गए, तो उनकी अर्धशतक पारी के बाद बड़ी तेजी से कुछ 10-12 रन आए थे, लेकिन उसके बाद वो भी गलती से आउट हो गए, कह सकते हैं थोड़ा नुकसान हुआ था उसके बाद, क्योंकि आखिरी ओवर तक थे तो थोड़ा और लेकिन स्कोर जा सकता था। पिच जो है वो पेसर के लिए बना था, बिल्कुल। का उछाल बहुत ज्यादा मिल रहा था पेसर को, तो वो श्रेयस अय्यर जो है वो देख रहे थे, वो परख जी। रहे थे वहां पे कि बॉल में जो गति के साथ उछाल भी आ रहा है, इसको कैसे हम लोग, कौन सा बॉल खेलना है, कौन सा बॉल छोड़ना है, ये सब चीजें वो श्रेयस अय्यर ध्यान से देख रहे थे। और सामने वाले जो बैट्समैन जो उनका साथ नहीं निभा पाए, जैसे ऋषभ पंत हो गए, वो भी जोश में शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। हार्दिक पांड्या भी ऐसे आउट हुए और आप लेकिन जी। यहाँ पर बात पेसर की हो रही है, तो बड़ा बदलाव ये किया गया था कि वॉशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल से ज्यादा भरोसा शार्दुल ठाकुर पर जताया गया, और उनको पहले भेज दिया बल्लेबाजी करने के उनको लिए। इसलिए 2 भेजा ओवर तक करीब रह रहे उन्होंने थे। ऐसा करके भी दिखाया था, वो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में खेले हुए थे, जिस जी, तरह से हाँ। छक्के छक्के मार रहे थे ऑस्ट्रेलिया बॉलर पे ऑस्ट्रेलिया में, उस हिसाब से उनको देखते हुए विराट कोहली ने उन्हें आगे प्रमोट करा, लेकिन बस किस्मत से उन्होंने एक शॉट मारा, शॉर्ट बॉल पे शॉट पहली गेंद पर कोशिश करी थी, लेकिन वो कैच चली गई थी। चले गया क्योंकि पिच But- बहुत बड़ा है। हाँ, pitch मैदान बहुत बड़ा है। ये मैदान भी बहुत बड़ा है, बट सामने वाला बॉलर कौन है ये भी तो ये देखिए, भी तो देखना जोफ्रा पड़ता है। आर्चर, जोफ्रा आर्चर और काफी तेज गेंदबाज। जी, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो दीपक जो है इंग्लैंड जो है मेन फोकस अपने पेसर के ऊपर किया है, पेसर ठीक है, के ऊपर किया है। और स्पिनर को भी बहुत कम यूज किया उन लोगों, मतलब आदिल राशिद को उन्होंने 3 ओवर कराए 3 और ओवर 14 करवाए। रन देकर 1 विकेट लिया, वो विराट कोहली का विकेट लिया। उसके बाद जी। उन्होंने पूरे पेसर से यूज करे, मार्क वुड हो गए, स्टोक्स हो गए, जोफ्रा आर्चर हो गए, जॉर्डन को आप नहीं भूल सकते जिन्हें जी। श्रेयस अय्यर का विकेट लिया था। एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, जब इंग्लैंड की बॉलर डेथ ओवर में आते तो वो अपना पेस वापस खींच लेते हैं, मतलब जी। उनके पेस आप देखें तो 130, 140, 104, अगर आप आगे के पहले ओवर जी देखिए, जी अगर आप पावर प्ले के ओवर देखिए पूरे पेसर्स के, तो 145, 145, 146 पे जा रहे थे मार्क वुड, बहुत लेकिन ज्यादा जब डेथ ओवर में आए तो उनकी वही पेस ऑफ हो गई और 130, 125 पे जा रही थी। जी। देखिए बात यही है ना नीरज की बिल्कुल। इंडिया के पास अगर डेथ ओवर में बॉलिंग करने के लिए कोई खास एक्सपीरियंस प्लेयर उनके पास पेसर था नहीं, बस हाँ, मात्र एक भुवनेश्वर भुवनेश्वर कुमार कुमार। थे, वो भी काफी लंबे समय तक बैठे थे, मैच बैठे खेल नहीं थे, रहे, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। बट उनको भी 2 ही ओवर दिया, दो ही विराट ओवर कोहली दिया ने, है। जी विराट कोहली बिल्कुल। ने।
2 ही हार्दिक ओवर। पांड्या को भी 2 ही ओवर दिए गए थे क्योंकि 15वें ओवर पे ही मैच खत्म हो गया था, 5 ओवर करीब रह रहे थे तभी जीत हासिल कर ली थी। लेकिन अगर इंग्लैंड की बल्लेबाजी पक्ष देखी जाए वो भी कम नहीं थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई। जेसन रोय के 49 रन, अच्छी खासी 50 होने ही वाली थी, तभी विकेट चली गई एलबीडब्ल्यू के जरिए। लेकिन उनकी बल्लेबाजी पक्ष भी काफी मजबूत था और आगे भी काफी खतरनाक बल्लेबाज उनके पास भी थे। हम नहीं भूल सकते कि 2019 का वर्ल्ड कप अगर किसी ने जीता था तो ये वही इंग्लैंड की टीम थी और कप्तान वही मॉर्गन थे। तो उनकी रणनीति साफ रहती है, जो टीम जीतती आ रही है वो अपनी जीत बरकरार रखना चाहती है। और कोहली अगर पहला मैच हारते हैं तो वापसी भी बहुत अच्छी करते हैं। अब वापसी की बात भी कर ली जाए कि वापसी कैसे हो सकती है टीम इंडिया की दूसरे मुकाबले में। रोहित शर्मा को रेस्ट 2 मुकाबले के लिए बोला है, कोहली ने दिया है। तो रोहित शर्मा के अगर नहीं है तो क्या केएल राहुल और शिखर धवन में ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव को अभी आजमाने का अच्छा मौका है या नहीं? देखिए दीपक, जहां तक है इन लोग विराट कोहली जो है अपने बैट्समैन पे मुझे नहीं लगता है कि उतना फोकस कर रहे हैं, ना चेंजमेंट करेंगे। चेंजमेंट की बात है तो वो हाँ बॉलर के ऊपर, क्योंकि सेम ग्राउंड पे सारे मैचेस हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब कुछ स्पिनर को बैठा करके एक स्पिनर या 2 स्पिनर को चहल को तो मुझे लग रहा है वो रखेंगे ही रखेंगे। बाकी इसमें देखते हैं पेसर मतलब फास्ट बॉलर को किसको ऐड करना, नटराजन इंजरी से भी चल रहे थे लेकिन हो सकता है कि वापसी कर लें दूसरे में। अगर मैं अपने कॉम्बिनेशन की बात करूं, अगर ऐसे माइंड सेट से अगर आप चलोगे कि आपको शॉट मार के मैच जीतने हैं तो ऐसा तो होगा नहीं। इस पिच पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंग्लैंड के बॉलर हावी हो रहे हैं हम पे, और आने वाले मैच में उनका कॉन्फिडेंस जो बूस्टअप हो रहा होगा वो और बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि आने वाले मैच फिर से वही स्टेडियम में है और आपको वही सिचुएशन मिलने वाली है। आगे से आपको जोफ्रा आर्चर मिलेंगे, मार्क वुड मिलेंगे, बेन स्टोक्स मिलेंगे, जॉर्डन मिलेंगे, आदिल राशिद मिलेंगे। तो आपको उनको काउंटर अटैक के लिए अपने बैट्समैनों को थोड़ा सा कहना पड़ेगा कि भाई जागो, थोड़ा सा वहां पे सेट हो और बॉलों को परखो और फिर जाके अपने शॉट्स खेलो। ऐसा नहीं कि आप जाके सिर्फ शॉट्स मारो वहां पे जाके, ऐसा आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ ऐसी चीजें कुछ सफलता प्राप्त। लेकिन इंडिया के लिए आने वाला जो 4 T20 मैच है और 3 जो ODI है 50-50, उसमें इंडिया को काफी मुझे लगता है अब एक हार से काफी सीख मिल गई होगी, क्योंकि नेक्स्ट मैच में वो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड कुछ चेंज करने वाला है। 11 खिलाड़ी उनके लिए काफी अच्छे। और इंडिया टीम, इंडियन बैट्समैन को जो ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि कौन सा बॉलर मतलब किस गति से भेज रहा है, कैसे उछाल आ रही है पिच पे, ये सारी चीजें उन लोग देख लिए। तो चलिए पहला मैच तो हार चुकी है इंडिया, लेकिन बट आगे वाले देखने वाली मेन बात होती है कि सीरीज जीतना है पहले। या तो आप 3-2 से जीतो या 3-4 से जीतो, 4-1 से जीतो। तो अब आने वाले जो 4 T20 मैच है इसको देखते हैं कि इंडिया जीत पाती है या नहीं, देखने वाली चीज। अगला मुकाबला होगा खतरनाक, क्योंकि अगर वो मुकाबला इंडिया हार जाती है फिर जो 3 बचेंगे उसमें करो या मरो की स्थिति होगी। क्योंकि उसमें अगर रोहित शर्मा वापसी नहीं करते हैं, अगर रोहित शर्मा की हम वापसी की इसलिए बात बार बार कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट में उन्होंने अच्छा करके दिखाया था जब वापसी हुई थी, वो लगातार अच्छा करते हुए आ रहे थे और जिस हिसाब से वो अटैकिंग मूड से खेल रहे थे और टेस्ट मैच में भी उसको देखते हुए लगता है कि उन्हें रेस्ट नहीं मिलेगा इस इंग्लैंड की T20 सीरीज में। लेकिन जिस हिसाब से इंडिया हार रही है उस हिसाब से लगता है कि उन्हें जल्दी वापसी विराट को लेकर आ देंगे। वीरेंद्र सहवाग ने भी यही कहा था कि अगर रोहित शर्मा को नहीं खिलाएंगे तो हम सब अपने टीवी स्क्रीन ऑफ रखेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा को ही देखने के लिए ज्यादातर फैंस एक्साइटेड रहते हैं, उनके बल्ले से रन आते हैं। दूसरा छोर समझ लीजिए उनके लिए फिक्स है और वो पेस बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से। बट ये भी देखिए मतलब एक होता है कि रोहित शर्मा जो पिछले 2020 जो कोरोना के टाइम पे जो चला था यूएई में जो IPL चला, उस टाइम से वो रेगुलर एक्टिव है क्रिकेट में, हर सीरीज खेल रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया दौरा हो, चाहे वो इंग्लैंड का जो अभी टेस्ट सीरीज चला वो, तो मतलब उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। बट ये भी देखिए कि कब कमबैक करते हैं वो अपनी टीम को मुसीबत में छोड़ करके। मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा ज्यादा देर तक वो बैठे रहेंगे, तो ये चीज देखना होगा क्या नेक्स्ट मैच में हमें कुछ देखने को मिलेगा। जो स्टेटमेंट जो विराट कोहली ने दिया है कि 2 मैच नहीं खेलेंगे, क्या वो बदलता है टॉस से पहले, ये चीज देखना होगा। ये देखना होगा क्योंकि जो 7 बजे 14 तारीख को मुकाबला होने वाला दूसरा T20, सबकी निगाहें उसी पर होंगी, क्योंकि वहां पर टीम इंडिया के बड़े बदलाव भी देखने दिलचस्प होंगे। सूर्य कुमार यादव नहीं खेले, पहले मुकाबले में डेब्यू नहीं हो सका। ईशान किशन नहीं खेले, केएल राहुल को मौका मिला लेकिन वो अच्छा नहीं चले। शिखर धवन रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में आए हैं, तो ऐसे में शिखर धवन को मौके को बुलाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर गेंदबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी पक्ष को टीम इंडिया को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत अच्छी होती तभी अंत भी अच्छा हो सकता है। अब हम अगर चले, अगर स्टार्टिंग से ही हम अगर बात करें इंडिया की बैटिंग से, तो शिखर धवन जो बहुत लंबे टाइम के बाद एक कमबैक कर रहे थे टीम में। आपने देखा होगा इससे पहले उन्होंने एक मैच शायद टेस्ट से तो वो कब से बाहर हो गए हैं, जब से शायद पृथ्वी शॉ और रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे थे।
आई थिंक उसके बाद उनको ये मैच खेलने को सिर्फ T20 और ओडीआई मिल रहे हैं जी। उनको बाद अगर आप देखें तो जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे थे कल, मुझे लग नहीं रहा था कोई भी ऐसे अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे। अच्छे बॉल फॉर्म को में, वो छोड़ जी, रहे थे बिल्कुल। बिल्कुल जिस हिसाब से मार्क वुड उन्होंने बिल्कुल आउट करा था। उसके बाद हम बात आ जाते हैं केएल राहुल पे। केएल राहुल ने इससे पहले यूएई में खेला था, उसके जी। बाद वो ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो T20 खेल रहे थे वहां भी थोड़ा सा वहां पे वहां चले थे अच्छे खास चले, 30 प्लस रन स्कोर कर रहे बिल्कुल। थे हर मैचेस में। एक आधे में 0 पर आउट हुए, लेकिन 30 प्लस इनके बल्ले से आ रहे थे। अगर 30 भी आते हैं तो सामने से भी अगला खिलाड़ी मारेगा तो शुरुआत अच्छी हो जाती है। पावर बिल्कुल। प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्रिकेट टॉक शो एपिसोड 4। अब बात करेंगे अगले एपिसोड में कुछ और खास खिलाड़ियों के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।